अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग को भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं वीडियो बनाने शुरू करती हूँ, मुझे पता नहीं हंसी क्यों आने शुरू हो जाती है। हालांकि यकीन करें आप लोग कि मैं बड़ी सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हंसी आ जाती है। सिर्फ साबरा के बारे में सोचती हूँ कि मैंने आज वीडियो बनानी है तो मुझे हंसी आना शुरू हो जाती है और मेरी हंसी रुकती नहीं है। वो बेचारी ने कल बड़े अरमानों के साथ सेज सजाई और फिर उसके बाद उसने वो सेज उतार के तोड़ के फेंक दी अपनी बच्ची की खातिर। वो बच्ची जो है नीले पीले जो फूल लगे हुए थे, लाल नीले पीले जो भी थे, वो खाती है तो उसे कड़वे लगते हैं, तो इस वजह से उन्होंने वो सेज उतार के तोड़ दी। पता नहीं फिर ये सोच के मुझे क्यों हंसी आ रही है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। वैसे व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि साबरा ने शायद वो फूल खुद भी खा के देखे होंगे डिप्रेशन में आके, क्योंकि मुझे आज दिन तक नहीं पता था कि वो जो नीले पीले फूल लगे हुए हैं वो कड़वे होते हैं, मीठे होते हैं। तो जो बंदा खा के देखता है उसे ही पता होता है ना। और वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को याद होगी साबरा की वो एक वीडियो भी, जो साबरा के ऊपर हम लोग बातें करते थे और लिसी बकरी साबरा को कहा जाता था। तो उन दिनों में साबरा ने एक दफ़ा पत्ते भी खा के दिखाए थे वीडियो में। वो उसकी हरकत देखने के बाद हम लोगों को अंदाज़ा हुआ था कि साबरा वाकई में रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस देखती है और असर भी लेती है। अगर हम उसे बकरी कहते हैं, मैं तो वैसे नहीं कहती मैंने इसे ये नाम नहीं दिया, लेकिन साबरा को अगर लिसी बकरी कहा जाता है तो वो उसे सच भी समझती थी। वो उसने उस बात का सबूत भी दिया था फिर पत्ते खा के। तो फिर उसने फिर अपनी वही वाली यादें भी ताज़ा की हैं और इस बात का भी सबूत दिया इसने कल वाली वीडियो में कि वो हमारी वीडियोस भी देखती है। तो वीडियोस वो देखती है तो सबसे पहले तो उसका उधार उसको चुका दिया जाए, ये सबसे बेस्ट होगा। तो साबरा, सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स की तरफ से और जितने भी तुम्हारे व्यूवर्स हैं तुम्हें आके कमेंट्स करते हैं, उन तमाम कमेंट्स करने वालों की तरफ से और तमाम रिएक्शन चैनल्स वालों की तरफ से लानत कबूल करो हम सब की तरफ से। जो लोग तुम्हें आके एहसास दिला रहे हैं, जो तुम्हें आके कमेंट्स कर रहे हैं कि थोड़ी हया करो, थोड़ी गैरत करो, थोड़ी शर्म करो, तुम्हारे बच्चे तकलीफ़ में हैं, यहाँ पे तुम सेज सजा के और बेटी की बर्थडे मना रही हो, उन लोगों को तुम कहती हो कि तुम सब लोगों के मुँह पे लानत और ये और वो, इस तरह की तुम बातें करती हो। तुम्हारी औकात क्या है? मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारी औकात भूल गई है। अपनी 3 से 4 साल पहले वाली जाके वीडियोज़ देखो जिसमें तुम्हारे बच्चे तुम्हें अम्मा अम्मा करके बुलाते थे। उन बच्चों से वो हक छीन के, वो जो अम्मा अम्मा कहने वाला उनका हक था, वो हक छीन के यहाँ पे आके तुम किसी के बीवी, तो मैं नहीं कहूँगी, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे कह नहीं सकती। बहरहाल जो भी तुम यहाँ पे बन के बैठी हुई हो, तुम्हारे मायके वाले आके तुम्हारे मुंह पे थूकते नहीं है, तुमसे कोई आके पूछता नहीं है, ना तुम्हारा कोई भाई आके पूछता है, ना तुम्हारी कोई बहन आके तुमसे पूछती है, ना कोई कज़न, ना कोई रिश्तेदार आके तुम्हारे मुँह पे थूकता है। और तुम बात करती हो, तुम लानत भेजती हो कमेंट करने वालों पे। तुम्हें अगर लानत भेजने का इतना ही शौक़ है ना साबरा बीबी, तो सुबह उठ के आईना देखा करो और थोड़ी देर सोचा करो कि मुझे किस पे लानत भेजनी चाहिए। तुम्हें आईने में खुद जवाब पता चल जाएगा कि तुम्हें किस पे लानत भेजनी है। और वो मामा तुम्हारा कह रहा था कि उसने कोई अनार वगैरह भी लिए हुए थे, लेकिन वो इन बर्थडे और इन सारी चीज़ों को ट्रेंड नहीं बनाना चाहते। तो आप लोग ट्रेंड बनाना किसको चाहते हो? घर से भागने को आप लोग ट्रेंड बनाना चाहते हो, या निकाह पे निकाह करने को आप लोग ट्रेंड बनाना चाहते हो, या सारे मर्द घर में बैठ के औरतों की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करने को ट्रेंड बनाना चाहते हो? बेरोज़गारी के नाम पे ये जो तुम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिस्टरों को लूटते हो, इसे तुम लोग ट्रेंड बनाना चाहते हो? जब घर से भाग के साबरा ने निकाह के ऊपर निकाह किया था, उस टाइम आप लोगों को नहीं समझ में आई थी कि हम क्या ट्रेंड बना रहे हैं आपके गांव में? वाकई में ये ट्रेंड फिर बना है। उसके बाद हम सब लोगों ने देखा है कि सारी औरतें घरों से भागी हैं। वो ट्रेंड आपने और साबरा ने बनाया है। उसके बाद आप कहते हो कि स्नो स्प्रे का जो नहीं, स्नो स्प्रे नहीं, सॉरी, अनार का, आप लोगों की ज़बान में अनार का जो है आप लोगों ने ट्रेंड नहीं बनाना। आज दिन तक हम आपके जो व्यूवर्स हैं, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, रिएक्शन चैनल वालों को चलो आप हटा दें, साइड में कर दें, लेकिन जितने भी आपके व्यूवर्स हैं वो सब आपसे क्या चाहते हैं? आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर आपका निकाह सही है, सच्चा निकाह है आपका, गलत आपने कोई हरकत नहीं की है, गलत आपने कोई काम नहीं किया, 2 नंबर आपका कोई काम नहीं है, तो फिर आप अपना निकाहनामा दिखा दें। अगर वो सिर्फ आपसे इतनी सी डिमांड करते हैं तो आप उन पे लानते भेजोगे? लानते अगर आप लोगों ने किसी पे भेजनी है ना, तो आप दोनों अपने आप पे और आपस में एक दूसरे पे लानते भेजो। और साबरा भी वैसे भेज ही रही है अपने आप पे लानते, क्योंकि नज़र आ रहा है उसके चेहरे पे जो फिटकार पड़ चुकी है आज कल, वो सारी साफ नज़र आ रही है फिटकार।
व्यूवर्स पे लानते भेजने की क्या तुक बनती है कि वो आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों को व्यूज़ देते हैं, इस वजह से आप उन पे लानते भेज रहे हैं। लानत आप लोगों की ज़िंदगियों पर जितनी गुजर चुकी है उन पे भी, और जो गुजरने वाली है उस पे भी। व्यूवर्स आप पे जो लानत भेज रहे हैं वो बिल्कुल सही करें, बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि 3 बच्चों की माँ को अगर आप भगा के लेके जाएंगे तो आपको लानते ही मिलेंगी, आपको फूलों के हार नहीं मिलेंगे। शुक्र करेंगे ये सिर्फ लानते ही आप लोगों को मिल रही हैं, ये आप लोगों के लिए लानते नहीं मिल रही, ये आप लोगों के लिए तोहफा है, ये आप लोग गिफ्ट समझ के रख लें। आप लोग तो इतने बेगैरत लोग हैं, इतने कोई बेगैरत आप लोग हैं कि अभी आप लोगों से कोई पूछने नहीं वाला था, लेकिन 3 बच्चों का आप लोगों ने लगा लगा के क्योंकि उनके बाप की शादी हो रही है, वो एक जायज़ रिश्ते में, आप लोग तो नाजायज़ रिश्ते में है ना, वो एक जायज़ रिश्ते में बनने वाले थे। इसी वजह से उन बच्चों का नाम ले ले के और उनकी पिक्स लगा लगा के आप लोगों ने फिर अपने लिए लानते खुद वसूल की हैं, मांगी हैं खुद। आप लोगों ने खुद कहा है कि हम भी हैं, हम इधर बिन में पड़े हुए हैं, साइड पे पड़े हुए हैं, कचरा कुंडी में पड़े हुए हैं, हम लोगों को भी देखो, हम लोगों पे बेशक लानते ही भेजो, लेकिन आके कुछ ना कुछ देखो तो सही। तो फिर आप लोग इंजॉय करें ना, व्यूज़ भी आप लोगों को मिल रहे हैं, डॉलर भी मिल रहे हैं जो कि आप लोगों को चाहिए, गालियाँ भी मिल रही हैं, बोनस में लानते भी मिल रही हैं, तो खुशी मनाएं आप लोग। 3 बच्चों का नाम ले लेके आप लोगों को जो ये लानते मिल रही हैं, ये आप लोगों का गिफ्ट है, बोनस है आप लोगों का। मेरा ख्याल है आज इन लोगों के लिए इतनी लानते बहुत हैं। अभी सिकंदर भाई की बारी है जो कि संभाला बने फिर रहे हैं आजकल। व्यूवर्स आप लोगों को पता ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि संभाला बच्चे को बनाया जाता है, सबसे छोटा जो घर में बच्चा होता है उसे संभाला बनाया जाता है, लेकिन इनके यहाँ बूढ़े इंसान को भी संभाला बना दिया जाता है, 4 बच्चों के बाप को भी संभाला बना दिया जाता है, और फिर फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि संभाले के साथ संभाली भी होती है। और फिर संभाला और संभाली दुल्हन को लेने के लिए फिर वो माई के मतलब उसके दुल्हन के घर गए, नदीम भाई के ससुराल गए। ये रस्म भी पहली दफ़ा मैंने देखी है। एक छोटी सी 5 सीटर मेहरान गाड़ी में बैठ के ये सारे लोग, मेरे ख्याल से तकरीबन वापसी पर 9 लोग ये टोटल उस गाड़ी में बैठे हुए थे, और ये दुल्हन को लेके आए हैं। ये क्या इन लोगों की रेपुटेशन उनके ससुराल में, उनकी गली में रह गई होगी। दुल्हन को कितनी कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता होगा कि इतने ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम यूट्यूबर हैं। ये तो इन्होंने अपनी बनी बनाई इज्जत ही ख़त्म कर दी उनके, क्योंकि वो कहते हैं ना 2 में काना राजा होता है, तो उनके यहाँ तो समझे ये राजा ही थे, तो आज इन्होंने क्या उनकी रेपुटेशन वहाँ पे बनाई है। वो गली वाले कहते होंगे कि हम तो इन्हें बड़ा यूट्यूबर समझ रहे थे, लेकिन ये लोग तो शापर निकले, और सबसे बड़ी शापरी तो सबसे बड़ी यूट्यूबर ही निकली यानी कि सोनिया की एक ये पिक देखें आप लोग कि किस तरह से अपनी बड़ी बहन की गोद में बैठी हुई है। ये है जल्ले अराइन का ब्रांड सोनिया ब्रांड। ये जनाब अपनी भाभी को इज्जत दी जा रही है, उसे पग फेरे की रस्म से वापस लाया जा रहा है, ये इज्जत है। अभी तो डेली रूटीन वाली आंटी ने भी वीडियो बनाई है कि उनको भी कहा गया था चलने के लिए। मेरा ख्याल है अगर वो जाती तो उनकी डिग्गी में जगह तो बन ही जानी थी। अगर डिग्गी में जगह ना भी बनती तो एक काम करना था ना आप लोगों ने कि वो खोता रेडी जो होती है ना उसको पीछे बांध लेना था मेहरान के, तो फिर आसानी से जगह बन जाती और फिर आप डेली रूटीन वाली आंटी को भी साथ ही लेके जाती। वैसे आप लोगों को चाहिए था कि अपने माँ बाप को भी साथ ही ले जाते, वो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको भी साथ ही ले जाते, वो भी एडजस्ट हो जाते गाड़ी में। दोबारा से फिर से पूरी बारात लेके जानी थी ना, मन्नतों मुरादों के साथ जो है आपको एक भाभी मिली है, वो भी इतनी पढ़ी लिखी भाभी मिली है, वो भी इतनी खूबसूरत जवान भाभी आप लोगों को मिली है, तो उसकी कदर करें आप लोग। ऐसे ही नहीं उसको मतलब हल्के में ना लें, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी एक भाभी को हल्के में लिया था, तो फिर उन्होंने बताया था कि वो हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं थी, वो बड़ी भारी भरकम चीज़ थी। तो खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।